भारत पर यूनानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। ईरानियों के बाद भारत पर विदेशियों में यूनानियों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उसमें कुछ गणतंत्रात्मक तथा कुछ राजतंत्रात्मक राज्य थे। भारत के विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत को पार कर गया। निकाया, जो भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था, तक्षशिला के राजा आम्भी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सिकंदर से मिला और पूर्ण सहयोग का वचन दिया। इस प्रकार आम्भी ने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। भारत पर धरती पर सिकंदर का प्रबल विरोध पौरव राजा पोरस ने किया। हाइडेस्पीज या वितिस्ता आधुनिक झेलम नदी के आसपास का क्षेत्र के किनारे युद्ध हुआ। सिकंदर के बीच युद्ध हुआ जिसमें पोरस पराजित हो गया था, परंतु पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे राज्य को वापस कर दिया। इस युद्ध में वितस्ता या हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध, इन्हों तीनों नामों से जाना जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का शासक घनानंद था। इसके बाद सिकंदर जब ब्यास नदी पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तब सिकंदर अपने विजित क्षेत्र सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौट गया। इस प्रकार घनानंद को सिकंदर के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया। सिकंदर ने पुरु या पोरस को हराने के बाद पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश बसाए, जैसे निकाया, बौकेफला, सिकंदरिया, सोंगडियन आदि। बौकेफला घोड़े की जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ सिकंदर ने बौकेफला, ये जो झेलम नदी के किनारे का क्षेत्र है, तो बौकेफला नामक एक नगर बसाया। अपनी विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने विजय स्थल पर निकला या निकाया नामक एक नगर बसाया। इस यूनानी आक्रमण पर भी भारत पर काफी गहरा असर पड़ता है। यूनानियों की मुद्रा निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रा निर्माण कला पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय भी आकर्षक लेखयुक्त मुद्रा ढालने लगे। भारत के यूनानी मुद्राओं की नकल पर उलूक शैली के सिक्के ढाले। कुषाण काल में विकसित होने वाले गांधार कला शैली यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। भारत के पश्चिमोत्तर भागों में यूनानी भाषा के प्रचलित होने के प्रमाण अशोक के यूनानी भाषा के अभिलेखों से मिलता है। सिकंदर के आक्रमण की तिथि ने प्राचीन भारत की तिथि क्रम की अनेक गुत्थियों को सुलझा दिया। इस तिथि में भारत के अनेक क्रमिक इतिहास लेखन में बहुत मदद किया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत को यूरोप के निकट आने का अवसर मिला। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। सिकंदर के इतिहासकारों के द्वारा कई अमूल्य भौगोलिक जानकारियां प्राप्त हुई। कहा जाता है कि सिकंदर का अभियान वह पहला अवसर था जब पश्चिम के देशों को भारत के विषय में ऐसी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई जो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों ने दी थी जिन्होंने स्वयं भारत को देखा था। उस समय तक यूनानी वैज्ञानिक कार्यों में पर्याप्त रुचि लेते थे और स्वयं सिकंदर ही मानव इतिहास के श्रेष्ठ आचार्यों में एक था। यद्यपि सिकंदर ने अपने युद्ध और अभियान में सबसे अधिक महत्व सैनिक बातों को दिया, तथापि व्यापक महत्व की अन्य बातों को उसने भुलाया नहीं। सिकंदर के साथ यूनानी विद्वान निर्याकस और आदि कई प्रकार के शासक आए, जिनमें से सिकंदर ने निर्याकस को सिंधु व फारस की घाटी के बीच रास्ता पता करने को भेजा था। इससे फारस की खाड़ी की यात्रा के वर्णन में बहुत से विषयों का विश्वसनीयता जानकारी दी है। यह सिकंदर का सहपाठी था। दूसरे विद्वान ओनेक्रेटस ने निर्याकस को उसकी समुद्री यात्रा की मदद की। वस्तुतः वह निर्याकस के बेड़े का मुख्य पोत नायक था। उसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी जो बहुत लुप्त हो चुकी है। तक्षशिला के भारतीय तत्ववेताओं के संपर्क स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति के रूप में सिकंदर ने इस चुनाव किया। बाद में इसने अपनी यात्रा से प्राप्त अनुभवों को कलमबद्ध किया, जो कि मौर्य काल के प्रारंभिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में एक एरिस्टोब्यूलस भी था, जिसने युद्धों का इतिहास लिखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी रुचि भूगोल में था।
इसी प्रकार सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों को क्लीटार्स को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सिकंदर के अभियान में वह उसके साथ था तथा इतिहास मनगढ़ंत और रोमांचक से भरा था। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's